हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का ये ड्रेस कान्हा जी के लिए लेकर आए हैं। ये डिमांडेड ड्रेस है। अगर आप इसे चाहती हैं तो धागा से भी बना सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं ऊन से बना के रखना पोशाक तो ऊन से भी आप बना सकती हैं। इस ड्रेस में अगर आप चाहती हैं तो ये जो हम किनारे का आउटलाइन दिए हुए हैं, ये आप जिस कलर से चोली डाली हुई है उस कलर से भी यहाँ पे आप दे सकती हैं। इस पे देखिए हम कुछ भी नहीं किए, बहुत ही सरल है ये बनाना। ये देखिए, नज़दीक से देखिए आप। इस पे हम चोली बना लिए हैं। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चोली बनाने के बाद ये एक तरह का इस तरह का डोरी हम बनाकर यहाँ पे डाले हुए हैं। ये डोरी डाले हैं। इसके बाद देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ये 3 फूल में बनाकर हम यहाँ कंप्लीट किए हैं। 1 2 3। बड़े कान्हा जी का बनाएंगी आप, फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। छोटे कान्हा जी का बनाएंगी तो फूलों का संख्या यहाँ पे घट जाएगा। अगर आप ये आउटलाइन को इस कलर से देना चाहेंगी तो आप इस कलर से भी दे सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पोशाक किस तरह से बनकर तैयार हुआ। हम यहाँ बता दें आप लोगों को, ये डिमांडेड ड्रेस है। इसे अगर आप चाहती हैं तो धागा से भी आप इसे बना सकती हैं। जो कॉटन धागा आता है या रेशमी धागा आता है उसके द्वारा भी आप इसे बना सकती हैं। जो हमारी बहनें ऊन का ड्रेस पसंद करती हैं, जिनका अभी भी डिमांड है ऊन का ड्रेस का, अभी और भी हमारे पास 3-4 ड्रेस है जो ऊन का है, जो हमारी बहनें को पसंद है, वो डिज़ाइन हमें भेजी हैं तो उसे भी हम डालेंगे। इसके बाद अगर आप इन सब ड्रेस को, जितना भी ड्रेस हम डाल रहे हैं, ये सभी ड्रेस को अगर आप धागा से बनाना चाहती हैं तो आप धागा से बना सकती हैं। सेम चेन लेकर सेम तरीके से आप यहाँ पे बना सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चोली बना लेने के बाद में देखिए यहाँ हम एक चेन से, देखिए यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन को हम कंप्लीट किए हैं। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जब यहाँ पे हम पहुँच गए तो यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया इस तरह का तैयार किए। अब ये चीज़ देखिए, हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक किस तरह से बनाए हैं। देखिए हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ इस जगह पर जो है ये चीज़ जो हम बनाए, ये चीज़ हम फिर से यहाँ पे बना के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इसे हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद एक चेन छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे, फंदे लेंगे और तीनों को एक साथ हम बंद कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर एक छोड़कर अगले पे तीनों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक छोड़कर अगले से एक फंदे लेकर तीनों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। अब देखिए, अब जो हम 2 चेन लेंगे वो एक बीच करके यहाँ से हम लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए, तो इस तरह से हम इसे बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से आप इस लाइन को भी कंप्लीट कर लें। जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं उसी तरह पूरा लाइन कंप्लीट होगा। जैसे कि देखिए, एक बार और बतलाते हैं। 2 चेन, एक के बाद दूसरे पे हम फंदे लेंगे, चेन इस तरह से तीनों को एक साथ बंद कर दिए, फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक बीच करके अगले पे हम हुक को डालेंगे, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर 2 चेन लेंगे और अगले पे हुक को डालेंगे, फिर से बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किए हैं इसे 1 2 3 4 बार किए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ भी उसी तरह हम बनाएंगे, 1 2 3, एक बार और बनाएंगे हम, 1 2 चेन और ये हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 2 चेन लेंगे और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे।
तो देख रही हैं आप, इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है इस लाइन में। अब देखिए, अब यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब जो ये एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया किए थे, इस स्थान पे आएंगे, 3 चेन ले लिए, ये एक डबल क्रोशिया का काम किया। फिर से हम दूसरा डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर तीसरा डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर चौथा डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हम एक से स्टार्ट करेंगे, यानी बनाएंगे, है ना। और 1 2 2 चेन लेंगे। इसके बाद फिर हमें अब यहाँ पे देखिए, अब हम इस तरह से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया कर चुके हैं। अब फिर फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ हुक को डालेंगे और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से हम 1 2 2 चेन लेंगे, यहाँ हुक को डालेंगे और इसे तीनों को एक साथ, फिर से 2 चेन लेंगे, तीनों को एक साथ, फिर से हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे उसी तरह करेंगे। देखिए, ये हो गया 1 2 3 4, फिर से हमारा यहाँ पे 4 आ गया। अब अगली बार से हम यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। तो फिर से हम 2 चेन लेंगे, 2 ले लिए। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, 4 डबल क्रोशिया। जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे, इस स्थान पे हम एक चेन से जहाँ 2 डबल क्रोशिया था, वहाँ अब 4 डबल क्रोशिया तैयार होगा। 3 और ये रहा 4, ये हो गया। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे बना चुके हैं। इसी तरह पूरी गुलाई में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ पे ये लास्ट कर लेने के बाद इसे हम किए हैं 1 2 3 लाइन मैंने, यानी कि 3 फूल हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर आप ये बड़े कान्हा जी का चाहती हैं तो जो हम यहाँ पे 3 फूल बनाए हैं, इसकी संख्या आप बढ़ा दें। 1 2 3, 3 के बाद इसे आप और 1 2 और फूल यहाँ बना सकती, जैसे कि 3 3 के बाद 5 फूल, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। इस तरह से आप बनाएंगी तो बड़े कान्हा जी का बन जाएगा। और छोटे कान्हा जी का बनाना है तो 1 फूल से शुरू करें, आप 1 फूल से शुरू करें, उसके बाद फिर 2 फूल, फिर 3 फूल। इस तरह से इसे बनाकर छोटे कान्हा जी का भी आप तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसे, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि ये लास्ट तक हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ हमें इसे ख़त्म करना है, बंद करना है, एक लाइन और देकर। तो हम इस तरह से यहाँ पे बंद किए हुए हैं। देख रही हैं आप, ये पूरी गुलाई में हम बना के कंप्लीट किए हुए हैं। सिर्फ 1 फूल हम छोड़े हुए हैं, जो कि अभी हम आप लोगों को बतलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, इसे हम किस तरह से बनाएंगे। ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे हुक को डाल के बनाएंगे। देखिए, यहाँ से हम फंदे लेकर, 3 हो गया हमारे पास फंदा, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर फंदे लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और निकालेंगे, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। इसके बाद फिर देखिए, इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ से तीनों को एक साथ बंद कर दिए। अब 3 चेन लेंगे, 2 3। अब देखिए, अब यहाँ से 1 और ये 1 2, दोनों के अंदर से हम हुक को डालेंगे और फंदे निकालेंगे, फिर दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। देखिए, ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। फिर से हम इस स्थान पे हुक को ले जाएंगे, यहाँ पे बीच में ले जाएंगे और तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर फंदे लेंगे, फिर तीनों को एक साथ बंद करेंगे। इसके बाद फिर अगला हम इसके ठीक बीच से फंदे को इस तरह लेंगे और इस पे देखिए, यहाँ तीनों को एक साथ बंद कर दिए। अब 1 2 3 चेन ले लिए और इसी तरह हम इसे यहाँ पे करते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसे आप पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए, यहाँ पे हम इसके बीच में 2 बार लिए हैं, यहाँ से 1 बार लिए हैं। तो हम सबसे पहले हम इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं। ये 3 चेन हो गया, यहाँ से हुक को लेंगे, दोनों को एक साथ बंद करेंगे, फिर से हम 3 और तीनों को एक साथ फिर से बीच में लेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसे बंद कर लेंगे।
इसके बाद देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ तक हम सबसे पहले इस तरह से करते हुए लाएंगे, फिर लास्ट में आपको यहाँ पे बतलाएंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ लास्ट में हम आए हैं तो यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे। एक बार फिर दूसरा लेंगे और एक बार इसे भी बना लेंगे। इसके बाद अब हम अगला ये बीच से यहाँ से हम हुक को यहाँ पे डालेंगे और एक और बनाएंगे। साथ में 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3, और यहाँ भी हम तीनों को चेन को इस तरह बंद कर लेंगे। ये बन गया। फिर से हम यहाँ पे 1 2, देखिए यहाँ पे ध्यान दें आप, इस स्थान पे बीच में 1 2 3, 3 फूल हम 3 इस तरह का बनाए हुए हैं बीच में। तो ये 2 के बाद फिर तीसरा हम बनाएंगे यहाँ पे, ये तीसरा, अब इस पे 1 बनाएंगे, 1 2 3। अब ये देखिए ये 1 बन गया, इस तरह का ये 1 बना, और हमें यहाँ पे 2 बनाना है, 2 1 2, फिर तीसरा लेंगे और 3 चेन लेंगे। फिर हम इसे भी इस तरह से बना लेंगे और अब हम 2 बार फिर बनाएंगे, 1 2, और तीसरा हम इस स्थान पे यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए इस जगह पे हुक को डालेंगे और तीसरा बना लेंगे, 1 2 3। फिर से दोनों के बीच से निकालेंगे हुक को, फंदे लेते हुए दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। अब देखिए बीच में यहाँ पे हमारा ये बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे भी बना लेंगे, 1 और 1 2। बस तीसरा तो ये बना हुआ है यहाँ पे बीच में। एक हम इस तरह से लेंगे और इस फंदे को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद एडजस्ट करेंगे अंदर की ओर में। इस तरह से देख रही हैं आप, ये इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 फूल बना। बड़े कान्हा जी का बनाएंगी तो ये फूल का संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस पे भी चाहती फूल का संख्या बढ़ाना, तो हम जो एक लाइन डबल क्रोशिया किए हुए हैं 1 से 2 चेन, यहाँ पे आप दूसरा लाइन भी उसी तरह डबल क्रोशिया कर लें, तो आपका यहाँ पे भी फूल का संख्या बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये तैयार होता है बनकर। देखिए आप इसे अगर जुगल जोड़ी में बनाना चाहती हैं तो ये जुगल जोड़ी में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। देख सकती हैं आप, ये फूल जो एक साथ 1 2 3 3 इस तरह से लंबा में आया हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो आप जुगल जोड़ी में भी राधा कृष्ण का बना सकती हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।